नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। रोजगार के साथ देश की सॉफ्ट पावर भी बढ़ा रहे स्टार्टअप्स। देश के स्टार्टअप्स लोगों को रोजगार देने के साथ देश की सॉफ्ट पावर भी बढ़ा रहे हैं। भारत में नवाचार या इनोवेशन की अद्भुत क्षमता है। अनुकूल माहौल मिलने से यह क्षमता स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। सरकार की उदार नीतियों के कारण स्टार्टअप्स इकोसिस्टम फल फूल रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय स्टार्टअप्स ने 83,000 पेटेंट फाइल किए हैं। पेटेंट फाइल करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी और न्यूरो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप आगे रहे। स्टार्टअप और एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के आईपी पंजीकरण के लिए सरकार ने सब्सिडी देने के साथ ही सुविधा केंद्र, अनुसंधान और विकास इकोसिस्टम बनाने में भरपूर मदद की है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम ने शुक्रवार को अपने वार्षिक भारत में पेटेंट रुझान अध्ययन का 7वां संस्करण जारी किया। इसमें बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकार के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का विशेष उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में पेटेंट दाखिल करने में 24.6% की वार्षिक वृद्धि दर पिछले 2 दशकों के बाद सर्वाधिक है। भारत में महिलाओं द्वारा दायर पेटेंट की हिस्सेदारी 1 साल पहले के 10.2% से बढ़कर 2022 में 11.6% हो गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल पेटेंट फाइलिंग में 9.3% के साथ तमिलनाडु ने महाराष्ट्र 6.8% का योगदान को पीछे छोड़ शीर्ष स्थान हासिल किया है। 2019 से 23 के बीच पेटेंट की संख्या में दोगुनी से अधिक वृद्धि। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2022-23 के बीच दिए गए पेटेंट की संख्या में दोगुना से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। नेस्कॉम ने मार्च 2023 और मार्च 2024 के बीच 1 लाख से अधिक पेटेंट दिए जाने का अनुमान लगाया है। पिछले दशक में निवासियों यानी भारत में मौजूद फाइल करने वाले द्वारा दायर पेटेंट का अनुपात लगभग दोगुना हो गया है। यह वित्तीय वर्ष 2019 में कुल फाइलिंग से 33.6% बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 50% से अधिक हो गया है। भारत का इनोवेशन पर बढ़ रहा है जोर। अध्ययन में कहा गया है कि भारत का इनोवेशन पर जोर बढ़ रहा है। प्रमुख भारतीय स्टार्टअप्स द्वारा 2008 के बाद से 900 से अधिक पेटेंट दाखिल करने के साथ साथ अन्य देशों द्वारा भारत में 32,000 पेटेंट सहयोग संधि यानी पीसीटी आवेदन जमा करना इसका प्रमाण है। डीप टेक स्टार्टअप्स द्वारा फाइलिंग में चेन्नई पेटेंट कार्यालय का हिस्सा लगभग 70% है। इनमें से अधिकांश एआई और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हैं। डीप टेक स्टार्टअप इंजीनियरिंग, नवाचार या वैज्ञानिक खोजों में नवाचार को बढ़ावा देता है। सामान्यतः ऐसे स्टार्टअप कृषि,
लाइफ साइंस, रसायन विज्ञान, एरोस्पेस और हरित ऊर्जा पर काम करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर दायर पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2% से कुछ अधिक है। नैस्कॉम की अध्यक्ष देवजानी घोष ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में पेटेंट फाइलिंग में वृद्धि भारत की बढ़ती नवाचार क्षमता का स्पष्ट संकेत है। घरेलू पेटेंट गतिविधि को और बढ़ाने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने को प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग आवश्यक है। हालांकि इससे पहले अभी नेचर पत्रिका ने भी भारत की आर्थिकी और भारत के विज्ञान क्षेत्र में हो रही प्रगति को अपने आलेख में जगजाहिर किया था। यदि आप जानना चाहते हैं कि नेचर पत्रिका ने भारत के विज्ञान क्षेत्र और भारत की आर्थिकी पर क्या लिखा है, तो कमेंट सेक्शन में वीडियो का लिंक दिया जाएगा, उस वीडियो को भी आप जरूर सुन सकते हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।